Thanks for calling me here, TEDx Jamia Hamdard, and thank you all of you for being so nice listeners. कि बताना पड़ता है कि ताली बजा दो. बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग. Coming to the topic, ये विषय इतना बड़ा है और I am 52 years old. Let me start from here. And in this 52 years of my life, मैं रोज एक पैराडॉक्स देखता हूँ, झेलता हूँ, हर पल, हर वक्त, हर मोमेंट पे, जो हमेशा हमारे साथ चलता है. हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं. यही होता है ना आज़ाद का मतलब. मैं आऊँगा इस हॉल में और मैं कहूँगा कि नहीं, मैं आज स्टेज पे खड़े होकर नहीं बोलूँगा, मैं वहाँ सामने कैमरे की जगह पे खड़े होकर बोलूँगा. मेरी आज़ादी है, मेरी आज़ादी है. क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नो सर. मैं नोएडा से यहाँ तक आया, 15 किलोमीटर का सफर 52 मिनट में तय हुआ. हर रेड लाइट पे मेरा मन किया कि मैं टैक्सी को बोलूं कि कूद जाओ, निकल जाओ, मार दो, तोड़ दो. आजादी है, हमारी है. क्या मैं कर सकता था? नहीं कर सकता था. जिस वक्त मैं अपनी आजादी को हासिल करने की कोशिश करता हूं, जबरन, जबरदस्ती, उस वक्त मैं किसी और की आजादी में दखल दे रहा होता हूं, जाने अनजाने. मैं अस्पताल में जाके क्या ये कह सकता हूं कि मुझे यहां पर तेज म्यूजिक सुनना है, जहां पर ऑपरेशन चल रहे हो, जहां पे पेशेंट्स हो? नहीं कर सकता हूं. वो मेरी आजादी की खिलाफ है. पर मुझे ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि मैं इस समाज में रहता हूं. इस समाज में जब हम रहते हैं दोस्तों, हमको इसके दायित्वों को भी उतना ही निर्वहन करना पड़ता है, उतनी ही समझना पड़ता है. आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये आज की तारीख में सोच सकता है, कोई भी एक शख्स, कोई भी एक महिला, पुरुष, कि मुझे तो अकेले रहना है. आई वॉन्ट टू लिव अलोन. मुझे किसी की जरूरत नहीं है दुनिया में. मैं खुद ही खेत में जाके गेहूं उगाऊंगा, मैं खुद ही उसकी चक्की की रोटी पीसूंगा, मैं खुद ही घर आके खाना बनाऊंगा, खुद ही खा लूंगा, खुद ही घर साफ करूंगा. मुझे किसी चीज की, मुझे बिजली की जरूरत नहीं है, मुझे पानी की जरूरत नहीं है. इज दिस पॉसिबल? सिंस जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है, हम हमेशा एक समाज में रह के आए हैं. और समाज हमेशा एक से नहीं, दो और दो से अधिक से बनता है. अपने जीवन के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करता हूं, जो मैं पैराडॉक्स की बात कर रहा हूं. मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ा. मैं केंद्रीय विद्यालय का प्रोडक्ट हूं. सरकारी स्कूल से पढ़ के निकला. मेरी क्लास में मेरा जो ग्रुप था, हम 8-10 दोस्तों का अच्छा ग्रुप है जो आज तक इंटैक्ट है. टचवुड, गॉड इज ग्रेट. अद्भुत पैराडॉक्सेस थे, ऐसे ऐसे विरोधाभास थे सर. जो क्लास का सबसे नॉटी बच्चा था, जो बिल्कुल नहीं पढ़ता था हमारे ग्रुप में, जिसको हम लोग हाथ जोड़ते थे, उसके पेरेंट्स हमको कहते थे आके यार इसको पढ़ाओ, इसको करो कि अटेंड करे क्लास. रोज क्लास बंक करना, रोज स्पोर्ट्स की फील्ड में रहना, जो बिल्कुल नॉन सीरियस होना. और यहाँ पे अगर हम किसी के मातम में भी गए तो वहां भी हाँ हाँ ही कर रहा है पीछे खड़ा होके. वो उनमें से था. और यू वोंट बिलीव, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट अ जॉब. और कहां जॉब मिला? इंडियन एयरफोर्स में. आज वो भारतीय वायुसेना का सबसे जिम्मेदार अधिकारियों में से एक है. और उतना ही सीजन, उतना ही समझदार हो गया. तो जो आप कह रहे थे कि अगर आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये इसका मतलब नहीं है कि आप खत्म हो गया, आगे कुछ कर लेंगे. तो दैट्स हाउ द पैराडॉक्सेस. और क्लास का जो सबसे अच्छा बच्चा था, जो टॉपर था थ्रू आउट फर्स्ट टू 12th, हमेशा 95, 97, 98, 99. मैथ्स में तो 100 आउट ऑफ 100. जिस वक्त 100 में से 99 आते थे, उसके 98 आते थे, तो वो डिप्रेशन में चला जाता था कि ये कैसे हो सकता है मेरे साथ. हम ये मान के चलते थे कि ये बहुत अच्छा करेगा, विदेश में रहेगा, जाके बड़ी अच्छी लाइफ होने वाली है इसकी, और कूल डाउन रहेगा बिल्कुल, हमको तो मिलेगा भी नहीं. एंड यू नो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी बॉम्बे क्रैक करता है. आईआईटी बॉम्बे के फर्स्ट कैंपस में सीमेंस में उसकी नौकरी लगती है. ही गॉट अ जॉब इन लंदन. लंदन से वो बेल्जियम में जाता है. बेल्जियम से फिर वो यूएस में जाता है. करीब 20 साल काम करने के बाद अचानक उसको लगता है कि बहुत हो गया, और वापस इंडिया आता है. और वो आदिवासियों के बीच में गरीब की तरह कुर्ता पजामा पहन के रहता है. मध्य प्रदेश में, मैं जानता हूं, इज इन टच विद मी. वो आज छोटे छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए काम कर रहा है, उनकी एजुकेशन के लिए काम कर रहा है. तो जो व्यक्ति सब कुछ कर सकता था, जिसके पास पूरा ऐशो आराम था, उसका पैराडॉक्स देखिए. उसको अचानक लगा कि बहुत हो गया, सब कुछ देख लिया, अब यार वापस देश चलते हैं, बच्चों के लिए काम करेंगे. और वो गरीब आदिवासी बच्चियों के लिए स्पेशली काम करता है. साल में 2 बार फोन करता है, दिवाली होली पर, यार कुछ डोनेशन भेज दो यार.
यार कुछ दे दो बच्चों के लिए। दैट्स हाउ इट इज। तो मैं कह रहा हूं दिस इज लाइफ। और जीवन में ऐसे एग्जाम्पल्स दोस्तों बहुत आते हैं, बहुत आएंगे, आपके पास भी आएंगे। हमेशा आप सफल हो जरूरी नहीं है। गांठ बांध लो इसको, आप सब स्टूडेंट्स हो, आप आगे कॉर्पोरेट लाइफ में आने वाले हो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड वी ऑल द टीचर्स मस्ट टीच देयर स्टूडेंट्स फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन में सफल तभी होंगे जब हम असफल होना सीख जाएंगे। असफल होने से टूटना नहीं है। विराट को रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था ना, कल सेंचुरी मार दी उसने। 70 बॉल पे 100 मारे हैं रोहित शर्मा ने, जिसको परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे जैसे पत्रकार रिटायरमेंट की सीख दे रहे थे कि कब छोड़ के जा रहे हो, कब तक यहां रहोगे। उसी रोहित शर्मा ने कल उनके मुंह पे सेंचुरी मारी, तमाचा नहीं, सेंचुरी मारी कि चुप हो जाओ। तो दैट्स हाउ द लाइफ इज। अगर वो फेल होके टूट जाता, घर बैठ जाता, तो कैसे कम बैक करता। तो इसीलिए कहा गया गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, है ना। इसीलिए तो दोस्तों हारने से घबराना नहीं है। सैफ अली खान हंसते हुए घर चल के आता है उस अटैक के बाद, तो उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि तुम चल के कैसे आ सकते हो। अरे भाई मैं ठीक हूं, मैं ठीक महसूस करना चाहता हूं, मैं अपनी फैमिली को महसूस कराना चाहता हूं कि मैं ठीक हूं, प्लीज मेरे लिए प्रेशर मत लीजिए। एंड ही इज वॉकिंग डाउन। और हम उस पर सोशल मीडिया पे ट्रोल करे जा रहे हैं क्योंकि हमला तो हो ही नहीं था, झूठ बोल रहा है, ड्रामा चल रहा है, पब्लिसिटी स्टंट चल रहा है। अरे दैट्स हिज लाइफ। आप अपनी लाइफ में देखो ना यार, आप क्या कर रहे हो उसको करने तो जो कर रहा है, वही इंटरेस्ट भी वही लेंगे और उसको सीख भी देंगे। अरे क्यों भाई, हुआ यू, उसकी मर्जी है, जो चाहे करेगा। एक और एग्जांपल देता हूं। जीवन में कुछ चीजें कितनी कैसे बदल जाती हैं, पैराडॉक्स का। मुझे ये बात मेरे सहयोगी हैं शुभम यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा सर ये एग्जांपल आप जरूर दिया करिए, खासकर इस टॉपिक पे तो जरूर दिया करिए। मैं आज तक मैं नौकरी कर रहा था, आई थिंक 2001-2002 की बात है। नया नया था, नया नया एंकरिंग शुरू की थी, उस काम में पहली बार आया था। साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैथ्स फिजिक्स किया है। तो कोलंबिया स्पेस शटल, जिसमें कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन फीमेल एस्ट्रोनॉट जो ऊपर गई स्पेस में कोलंबिया में बैठकर, वो लौट रही थी वापस इंडिया। एवरीबडी नो, आई होप कि कल्पना की स्टोरी सब जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो हाथ में फ़ोन है, 2 मिनट में सर्च भी कर लेंगे, तुरंत मिल जाएगा। इंडिया यूएस फ्रेंडशिप का वो बेहतरीन उदाहरण था स्पेस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, कि एक नासा में इंडियन लड़की जो कि हरियाणा की रहने वाली थी, छोटे से विलेज की, जिसका शौक था उसको अंतरिक्ष पे जाके देखना था कि क्या होता है। वो पढ़ती है, लिखती है, वहाँ तक पहुँचती है, सिलेक्ट होती है उस तमाम लोगों की टीम में, और उसको स्पेस में भेजा जाता है। 6-7 लोगों की टीम थी, स्पेस पे जाती है। स्पेस शटल का नाम कोलंबिया था। कुछ दिन वहाँ बिताते हैं वो लोग, फिर उनको वापस आना था। ये न्यूज़ का पैग उन दिनों में चल रहा था। 2001-2002 की बात कर रहा हूँ। इस इंडस्ट्री में 2-3 चैनल ही काम करते थे, तब तो ऐसी चैनलों की बाढ़ नहीं थी। जो लोग उस ज़माने में थे उनको याद होगा, आज तक था, NDTV था, जी न्यूज़ था, यही थे, बाकी दूरदर्शन वगैरह था। तो हम आज तक में थे। आज तक पहला प्राइवेट चैनल लॉन्च हुआ था, मतलब बहुत पूरे ड्रामे के साथ, पूरे हो हंगामे के साथ, इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए लोग थे। तो ये हुआ कि इस खबर को हमको बहुत अच्छे से बहुत बड़ा करके दिखाना है। दैट्स अ इंडियन सक्सेस स्टोरी। हमारी सक्सेस स्टोरी है ये, और इसको हमको अपने दर्शकों तक खूब अच्छे से, सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से दिखाना है, ताकि हम और बच्चों को प्रेरित कर सकें अपने कवरेज के जरिए कि स्पेस साइंस भी, एस्ट्रोनॉमी भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपके भविष्य के लिए। ये सोचकर उस पूरी कवरेज की पीछे की प्लानिंग हुई। तो जिस दिन कोलंबिया को वापस इंडिया में आना था, आई थिंक हिसार की थी कल्पना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मेरी मेमोरी ठीक है, क्योंकि कोविड में मेरी आधी चीज़ें कोविड के बाद से दिक्कत होती है। करनाल, यू आर राइट, समबडी हैज सेड करनाल, सॉरी, करनाल की थी। तो कल्पना के घर पे हम लोगों ने, आप लोग ओबी वैन देखते होंगे, आजकल तो हर एक आदमी जानता है, ओबी वैन भेजी गई। तब ये लाइव व्यू इसका ज़माना नहीं था, 2G 3G 4G वाला, तब ओबी वैन जाती थी। एक ओबी वैन उनके घर पे भेजी गई, गांव वालों के पास, उनके पेरेंट्स के पास। एक ओबी वैन उनके स्कूल में भेजी गई करनाल में, उनके टीचर्स के साथ, उनके उस वक्त के कोई छात्र दोस्त मिल जाए। तो 2 लाइव फीड हमको करनाल से मिल रही थी, नासा से हमको लाइव फीड मिल रही थी। APTN, रॉयटर्स, जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं, जैसे आजकल इंडिया में ANI है या PTI है,
तो वो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, एपीटी एंड रॉयटर्स, उनसे हमको फीड मिल रही थी कोलंबिया स्पेस की, नासा के थ्रू। तो ये वो कि लाइव करेंगे पूरा 2 घंटे 4 घंटे विदाउट ब्रेक रहेंगे इस खबर पे, और हम लगातार कल्पना के बारे में बात करेंगे। शो अ सक्सेस स्टोरी। कवरेज शुरू होता है शाम को, मुझे बिठा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के निकला था, बीएससी की थी, कि तुमको संभाल लोगे कुछ होगा तो। और पूरा जुबिलिएशन का माहौल, स्क्रीन पे सजा हुआ है, म्यूजिक भी हैप्पी वाला लगा हुआ है। हाँ, वो जो चीयर्स वाला म्यूजिक होता है ना, खूब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है कि कल्पना कल्पना। और मतलब कल्पना भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा कवरेज उसका हो रहा होगा। कल्पना को पता ही नहीं होगा, कल्पना तो अब है नहीं हमारे बीच। उसके परिवार के लोगों को करनाल में वहां पे आज तक की बड़ी स्क्रीन लगाई गई और कहा गया आज तक पे आप लाइव कवरेज देखिए। तो फैमिली बैठकर हमारा चैनल देख रही है, हम उसको लाइव दिखा रहे हैं कि ये सब लाइव चल रहा है। यू कैन इमेजिन, मैं जो कह रहा हूं उसको आप इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे स्टोरी से। एक स्क्रीन पे 4 विंडो खुली हुई है, एक करनाल का घर, एक करनाल का स्कूल, एक नासा से फीड आ रही है, एक विंडो में नासा के कोई साइंटिस्ट बात कर रहे हैं, स्टूडियो में 2 साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, जो एक जिसमें स्पेशली विमेन है, जो महिलाओं के अचीवमेंट पे बात कर रही है कि कहाँ से कहाँ इंडिया चला गया है, हम लोग 21वीं सदी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, वाला वाला बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा, बिल्कुल एवरीथिंग इज सो हैप्पी। आप चेहरे पे मुस्कुराहट है, म्यूजिक में मोन्टाज में मुस्कुराहट है, हर जगह हर चाहे स्क्रीन में बीच बीच में पटाखे चल रहे हैं, गांव में पटाखे चल रहे हैं, तो वो लाइव विजुअल्स बार बार दिखाए जा रहे हैं। अचानक वो जो नासा की फीड आ रही थी वानी बंद हो गई। 30 सेकेंड्स के लिए अचानक वो फीड स्क्रीन से गायब हुई, फ्लिकर सा हुआ और ब्लैक हो गया। खैर एक विंडो कम हो गई, 4-5 विंडो दिखती रही। हमको समझ में नहीं आया, शायद कनेक्टिविटी का इशू होगा, मिल जाएगा। 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, कोई संपर्क नहीं, बात ही नहीं हो पा रहा है कि क्या हो गया। विजुअल जो कल्पना की स्क्रीन पे चलने चाहिए थे वो फाइल विजुअल चलने लगे जब वो जाने वाले थे, उन दिनों के शॉट्स चल रहे थे। अचानक से कान में मेरे किसी ने कहा, हम लोग कनेक्टेड होते हैं पीसीआर के थ्रू, तो स्टूडियो डायरेक्टर ने कहा कि सुमित संभालना, अभी फीड नहीं आ रही है, फीड आने में कितना टाइम लगेगा नो आइडिया। कोई प्लान बी था ही नहीं, सब प्लान ए पे ही काम कर रहे थे कि अगर ये कोलैप्स हो गया तो हम क्या करेंगे, देयर वाज नो प्लान बी। तो हम प्लान ए पे काम करते रहे और तुम इसको इसको, अभी मैं बताता हूं क्या करना है, किसी को जाने मत देना, ब्रेक पे बिल्कुल मत जाना, बहुत अच्छी व्यूवरशिप चल रही है, डोंट टेक अ ब्रेक, कीप इसको बात करते रहो, लोगों को एंगेज करके रखो। ठीक है, एंगेज करते करते 5 मिनट 10 मिनट हो गए। हुआ क्या, अचानक से कान में उसके भी 2-4-5 मिनट के बाद मेरे जो एडिटर थे उनका, नॉर्मली वो पीसीआर में आते नहीं है, अचानक से उनकी आवाज मेरे कान में है, सुमित अपने आप को संभालना, जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे ही रहना चाहिए, पर थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाओ, थोड़ा सा अपने आप को सेटल करो, जो उत्साह दिख रहा है उसको धीरे 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 करके पिच को कम करो। अच्छा, मैं उनसे पूछ भी नहीं सकता हूं कि क्या हो गया, क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि मैं लाइव हूं, मैं केवल सुन सकता हूं। मैं वही बोल रहा था जो दर्शकों को तक जाना चाहिए था। तो मुझे समझ में नहीं आया, बस इतना कह के अचानक से वो जो म्यूजिक का मोन्टाज हट गया स्क्रीन से, स्क्रीन पे जो ग्राफिक्स चल रहे थे जिसमें सेलिब्रेशन के मोड थे वो गायब हो गए, और फीड अचानक से दिखनी विजुअल आना शुरू हुआ स्क्रीन पे कि कोलंबिया लौट रहा है नीचे स्पेस शटल, और उसमें से एक चिप निकल के अलग हो रही है, लाइव दिख रहा है, दूसरी चिप निकल के अलग हो रही है, फिर उसमें आग लग जाती है 30-40, और आप देखते देखते जो जुबिलिएशन का माहौल था वो अगले 10-15 सेकेंड में वो कोलंबिया में आग लगी हुई है और वो तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है, जो आ रहा था वो गिरने लगता है। इट वॉज ऑल विजिबल ऑन द स्क्रीन। तो आप जिस मूड से बैठे थे, जिस तैयारी से बैठे थे कि आपको तो अचीवमेंट पे बात करनी है, अब ये अचीवमेंट है कि नहीं है, अब आप जो बात करने वाले हो वो आपको क्या बात करना है, आप इस पर क्या कहोगे, और आप लाइव हो, और पब्लिक, जब आप लाइव होते हो तो पब्लिक को ये लगता है, दर्शकों को लगता है कि आपको सब पता है, आपको सब पता है, आप ये जो बताओगे वो हम मान लेंगे। अब हमको वो बताना है कि जो हम, मतलब आपको विश्वास भी हो जाए और मैं गलत भी साबित ना हूं। पर मेरे पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं सिवाय इसकी कि वो विजुअल दिख रहा है, और विजुअल में सिर्फ सीएनएन को जब देखा गया तो सीएनएन ने क्या, इट्स अ क्रैश, सीएनएन पे खबर आई, एक ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था, वहां से हमने पिक किया कि सीएनएन के मुताबिक ये खबर अच्छी नहीं है, शायद कोलंबिया में हादसे का शिकार हो गया है। जुबिलिएशन, उत्साह के माहौल में आपको कैसे बगैर तंग हुए, बगैर डिस्टर्ब हुए अपने दर्शकों तक सही खबर भी पहुंचानी है, चेहरे पे शिकन भी नहीं आनी चाहिए, और ये खबर भी चली जाए कि सब
सब कुछ जो हो रहा है वो जो हो रहा हम वो दिखा रहे हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जो मुझे दिखा वो मैंने आपके सामने रख दिया। तो ये जो पैराडॉक्सेस हैं, ये जो विरोधाभास हैं, ये जीवन में हमेशा आते हैं। तो हमेशा अपने अलमाइटी से, अपने ऊपर वाले से ये दुआ करते रहो, ये सोचते रहो कि मुझे इतनी ताकत दें, इतना मुझे ताकत दें कि कोई अगर मेरे पास मदद मांगने आए तो मैं उसकी मदद कर सकूं। एज सिंपल एज दैट। लाइफ इज सच अ सिंपल थिंग, हम उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम विद अस। हम चाहें तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स इनफ फॉर मी। थैंक यू, प्लेजर, थैंक यू।